इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, सुनो हमने तुम्हारे पास रसूल भेजा, शाहिदन अलैकुम, वो तुम सबका गवाह है। अब जहाँ तक सब जाए वहाँ तक मेरे मोहम्मद की गवाही जाए। कैसा रसूल भेजा? कमा अरसलना इला फिरऔना रसूला, हमने वैसा ही रसूल भेजा है जैसा रसूल फिरऔन के पास भेजा था। फिरऔन के पास किसको भेजा था? मूसा को। मोहम्मद मूसा जैसा। आयत है, आयत है, मोहम्मद मूसा जैसा। अब अगर एक बात कहूँ तो मेरी बात पे एतबार कर लिया करो, इसलिए कि मैं सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं दिया करता। कर लिया करो बात पे एतबार, बहुत काबिल गौर बात है। देखो सूरह मुज़म्मिल बाद में आया और अबू तालिब ने ऐलान नबुव्वत से बहुत पहले एक कसीदा कहा था पैगंबर की शान में, लेकिन मैं उस कसीदे को कोट नहीं करूंगा। अब नबुव्वत का ऐलान हो गया और होने के बाद अबू तालिब कहते हैं अलम तालमू इन्ना वजदना मुहम्मदन नबियन का मूसा खुत्ता ज़ाले का फिल कुतुबी। आए मुश्रिको, तुम्हें नहीं मालूम कि हमने अबू तालिब कह रहे हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया। अब या अबू तालिब का कौल कुरान में आया या कुरान का कौल अबू तालिब ने ले लिया। अजी अब जाहिर है कि मुझे अबू तालिब पर रोकना नहीं है, तो अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि कुरान ने अबू तालिब से लिया या अबू तालिब ने कुरान से लिया। ये मेरा मौजू नहीं है। पहले कुरान ने कहा या पहले अबू तालिब ने कहा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर पहले अबू तालिब ने कहा और बाद में कुरान ने लिया तो इस आयत पे ईमान है या नहीं? तो कौले अबू तालिब पर ईमान लाने के बाद अबू तालिब को काफिर कह रहे हो? भाई समझ रहे हो ना बात को? देखो थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं। अच्छा भाई, तो अगर ये कौल अबू तालिब का है तो सूरत यूं हो गई, और अगर ये कौल कुरान ही का है और लिया अबू तालिब ने, मैं यही मानता हूं कि कौल था कुरान का और लिया अबू तालिब ने। यही सच है कि यह कुरान का जुमला है और अबू तालिब ने उसे शेर बनाया। तो अब मैं एक सवाल अपने हर सुनने वाले से कर रहा हूं कि अभी आयत तो उतरी नहीं, ये अबू तालिब ने लौहे महफूज कैसे देख ली? फिर सही बात करेंगे। जब अली का तस्करा होगा तो ये मुमकिन नहीं है कि अली के बाप का तस्करा ना हो, इसलिए कि हमें मालूम है कि अली का बाप है कौन। जिनका ना मालूम हो उनका तस्करा कैसे होगा? अली के बाप का तस्करा होगा। हमने वैसा रसूल भेजा जैसा फिरौन के पास भेजा था, मोहम्मद मूसा जैसा। तय हो गई, मोहम्मद मूसा जैसा। अबू तालिब ने कहा मोहम्मद मूसा जैसा। भाई बहुत तवज्जो रहे। या रसूल अल्लाह, अबू तालिब ने कहा आप मूसा जैसे, तो एहसान तो हो गया, एहसान तो हो गया। कहां बदला उतारेंगे? कहा नहीं, बदला तो मुझे उतारना है। अगर अबू तालिब ने कहा मैं मूसा जैसा, तो मैं उसके बेटे को कहूंगा तू हारून जैसा। या अली अमा तर्जा अन तकून मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी। अली, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि मैं मूसा तू हारून?
यहाँ रुक जाओ। अच्छा, अब अली की दुश्मनी ज़रा सी बतला दूँ। देखो, दावे नहीं किया करता मैं, और दावा कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है, लेकिन हदीस की किताबें मेरी निगाह में हैं, और किसी एक अहद की नहीं, ये 1500 साल में जो लिखी गई है ना, वो हमने देखी हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि हमारे लिए तो हमारी किताब मोतबर है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वहाँ हमारा क्या है। अब जाओ, एक जुमला कह रहा हूँ। रिजाल की किताबों में एक शख्स का नाम है हुरैस इब्न उस्मान, हाय हुत्ती रे ये जे, हुरैस रावी है। उससे पूछा गया कि रिवायत सही है या अली अमा तर्जान तकुना बिन्नी बेमंज़िलत हारून में मूसा, कि मैं हारून तू मूसा, क्या ये हदीस सही है? कहने का हदीस तो सही है। हुरैस इब्न उस्मान का जुमला तुम्हें हदिया कर रहा हूँ मैं, और यानी ऐसा हदिये पे आदमी खुश होता है, लेकिन तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, मूड, ऐसा जुमला हदिया कर रहा हूँ। कहने लगा रिवायत तो सही है, लेकिन इस हदीस में एक लफ्ज़ बदल गया है, एक लफ्ज़। कहा भाई वो लफ्ज़ क्या बदला? कहने लगा सही रिवायत सुनाओ। हुरैस कहता है, कहा क्या सुनाओ? कहने लगा रसूल ने यह कहा था कि या अली अमा तर्जा अन तकुना मिन्नी बेमंज़िलत कारून मिन मूसा, कि अली मैं मूसा हूँ तुम कारून हो। मूड खराब हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। यह है अली से दुश्मनी, कि हारून को कारून से बदल दिया, यही है ना। लेकिन अब वो बात ही क्या जो मैं उनकी खिदमत में अब हदिया ना करूं। भाई अब तुम्हारा मूड भी तो सही करना है, तुम्हारे मूड को भी सही। भाई सुनो, अब मैं उन्हें हदिया कर रहा हूं, उन्होंने हमें हदिया कर दिया, अब हम हदिया कर रहे हैं। देखो ये तशबीह, कारून से तशबीह देने वाले, तशबीह तो उलट गई, लेकिन कारून था दौलतमंद और अली थे मुफलिस। तो अगर तशबीह ही देनी है तो मुफलिस को हटा के किसी गनी को तशबीह दे दे। गुफ्तगू रुक रही है, गुफ्तगू रुक रही है। मैं मूसा जैसा, तो हारून जैसा। कहने लगे कि हारून का इंतकाल मूसा की जिंदगी में हो गया था, उनकी खिलाफत खत्म हो गई थी, लिहाजा अली की खिलाफत खत्म। मरा कौन, खिलाफत किसकी खत्म हुई? भाई देखो, ये इल्मुल हदीस की किताबों से जुमले निकाल के तुम्हें दे रहा हूं, और अब जाहिर है कि मेंबर पे इतना वक्त नहीं होता, मुझसे पूछ लेना ये किसने कहा। अच्छा जाओ देख लेना, फज़ल इब्न रोज़बहान ने कहा, उसकी किताब में देख लेना। तो अब 2 कौल हो गए, तीसरा कौल सुनोगे। कहने लगे ये रसूल ने हारून ही कहा था, हारून। कहने लगे देखो क्या हमदर्दी है अली से। कहने लगे हारून ही कहा था कि मैं मूसा तुम हारून, लेकिन रसूल फजीलत नहीं बयान कर रहे थे। अच्छा भाई, तो फिर क्या कर रहे थे? कहा कि असल में रसूल ने अली के एक ऐब की तरफ इशारा किया था, हारून से तशबीह देकर। अब ये जुमला देखो, फिर तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, और अच्छा फिर होना है, अच्छा फिर होना है। कहने लगे कि हारून की खिलाफत के ज़माने में अफरा तफरी फैल गई। जब मूसा गए थे ना तौरात लेने के लिए हारून का खलीफा बना के, अफरा तफरी फैल गई, लोगों ने हारून को छोड़ दिया, बदनज़मी थी कौम में, इंतशार था, और गाय का बछड़ा बनाकर पूजने लगे। तो जिस तरीके से हारून के ज़माने में इंतशार हुआ था, तो रसूल ने अली से कहा कि अली तुम हारून हो, तुम्हारे ज़माने में भी इंतशार होगा। हमने कहा भाई हमें तस्लीम है, अब आपको तस्लीम हो या ना हो, हमें तस्लीम है। रसूल ने यही कहा था कि या अली तुम्हारे जमाने में इंतशार होगा, लोग तुम्हें छोड़कर गाय का बछड़ा बना के पूजने लगेंगे। यही है। अच्छा भाई, अब आपने तवज्जो फरमाई। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अब देखो क्या क्या कमाल हो रहे हैं। किसी ने कहा हारून नहीं कारून, ठीक भाई तुम्हारे सामने उन्हें पढ़ दिया। और किसी ने कहा कि नहीं हारून मर गए थे इसलिए अली की खिलाफत ख़त्म हो गई। 2। किसी ने कहा कि भाई ये अली की फजीलत नहीं थी, अली का ऐब था। तो रसूल ने आखिर इस जुमले में कह क्या दिया?
रसूल ने इस जुमले में आखिर कह क्या दिया? अगर वो समझ में आ गया तो इन उलमा की दुश्मनी भी समझ में आ जाएगी। मोहम्मद मूसा, अली, हारून, कुरान की आयत, अबू तालिब का कौल, पैगंबर अकरम की रिवायत, ठीक है ना? इसमें है क्या कि सारे उलमा का जोर लगा हुआ है कि रिवायत सच साबित ना होने पाए। तो अब जरा चल के मूसा को देख लें, अगर मूसा समझ में आ गए तो फिर ये तशबीह समझ में आ जाएगी। मोहम्मद मूसा, अली, हारून। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, मेरे पास दामने वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मोहम्मद मूसा, अली, हारून दरबार में आए फिरौन के। अब कहानी नहीं, कहानी तो मैं यूं भी बयान नहीं करता, आयत आयत, क़िस्सतुल अंबिया से किस्सा नहीं बयान कर रहा हूं, कुरान की आयत। आए मूसा और हारून दरबार में आए, सामने खड़े हुए। उसने कहा कि दाहिने चले जाओ, दाहिने चले गए। जादूगर बाईं तरफ थे, फिरौन ने बिठाए हुए थे ना, जादूगर फिरौन ने बिठाए हुए थे। जब दाहिनी तरफ मूसा हारून, बाईं तरफ जादूगर, दरमियान में फिरौन तख्त पे बैठा हुआ है। भाई अजीब अजीब। फ़अल्क़ौ हिबालहुम व इसियहुम, जादूगरों को इशारा किया फिरौन ने, उन्होंने अपनी छोटी छोटी छड़ियाँ फेंकी और अपनी जादू की फूंकी हुई रस्सियों को फेंका। हिबालहुम व इसियहुम, चली वो सांप बनकर, कहानी नहीं कुरान, सांप बन के चली। किसकी तरफ? मूसा और हारून की तरफ, ठीक। फ़अल्क़ा मूसा असाहो, जवाब में मूसा ने अपना असा फेंक दिया। फ़इज़ा हिया तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, वो अजदहा बना और उनकी फेंकी हुई रस्सियों को निगल गया, निगल गया, निगल गया। देख लिया जादूगरों ने कि हमारा जादू बातिल हो गया और हमारी रस्सियां तो इनका अजदहा खा गया। फ़उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, सारे जादूगर घबरा गए और सजदे में गिर गए। कालू, सूर्य कैसा जाके देखना, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब मूसा व हारून। उन्होंने कलमा पढ़ा कि हम अल्लाह पे ईमान लाए, जो मूसा का भी रब है, हारून का भी रब है। अगर दुनिया अली को हारून मान ले तो कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे खत्म नहीं होगा, अली वलीउल्लाह जरूरी होगा।